कहानी की शुरुआत में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक सली होता है, जो पेंडोरा नाम के एक ग्रह पर होता है, जो अब उमाटिकाई लोगों का लीडर बन चुका है। यहाँ पर उसका पूरा परिवार बहुत ही खुशी से रह रहा है। जैक सली ने अब 2 बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया है। इसमें से जो लड़की है जिसका नाम कीरी होता है, वो जैक्स की ही दोस्त डॉक्टर ग्रेस की ही बेटी है। जब वो अवतार के रूप में आई थी तो उसकी बेटी हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उसने इस ग्रह के लोगों का साथ दिया था और इसलिए जैक्स ने उसे अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पर हमें एक इंसानी बच्चा भी दिखाई देता है। जब इंसान इस ग्रह को छोड़कर गए थे तो यह बच्चा यहीं पर रह गया था। अब जैक्स और उसकी पत्नी इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। एक रात को जब जैक्स अपनी पत्नी के साथ होता है तभी वो आसमान में एक चमकते हुए सितारे को देखता है जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि यह कोई चमकता हुआ सितारा नहीं है बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है जो एक बार फिर उनके ग्रह पर आ चुके थे। फिर वो स्पेसशिप उनके प्लेनेट पर लैंड करते हैं जिससे जंगल में आग लग जाती है। इसके बाद स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं जिसके अंदर से इंसान जो मशीनों के अंदर बैठे होते हैं वो बाहर निकलते हैं और इनके सामने जो कुछ भी आता है यह सब कुछ तबाह करते जाते हैं। जैक्स और उसकी पत्नी यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो उनके मशीन के सामने कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो उनका विरोध नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हमें इंसानों की लैब दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे अवतार होते हैं और वहाँ पर एक अवतार होता है जो अभी अभी होश में आया है और वह पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। फिर दूसरा अवतार उससे कहता है कि आप कर्नल हैं, आपको मार दिया गया था, जिसके बाद हमने आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया है ताकि आप इस ग्रह पर आराम से सरवाइव कर सको। इंसानों ने इस ग्रह के लोगों की तरह दिखने वाले बहुत सारे अवतार बनाए होते हैं। फिर हमें जैक सली और उनके लोगों को दिखाया जाता है जो इंसानों के एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं और अपने साथियों के साथ उनके हथियारों पर भी कब्जा कर लेते हैं। अब जब यह बात कर्नल को पता चलती है तो वो कहता है कि हमें जैक्स को ख़त्म करना होगा। वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है और उसी के कहने पर यह सब कुछ होता है। तभी यहाँ पर कर्नल की भी सीनियर आ जाती है जो कर्नल को बताती है कि जब भी हम अपने लोगों को उन जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ पर जो उड़ने वाले क्रीचर्स होते हैं वह उनके ऊपर हमला करते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। ये सुनने के बाद कर्नल तय करता है कि वह अपने साथियों के साथ जंगल में जाएगा और जब वो अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहा होता है तो वहाँ पर जैक्स के बच्चे भी होते हैं जो उन सबको देख लेते हैं। वो जैक्स को उनके बारे में बताते हैं। फिर जैक्स बच्चों से कहता है कि तुम लोग वहाँ से निकल जाओ, पर उनके निकलने से पहले ही इंसान उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ जैक्स और उसकी पत्नी आ जाती है और उनके ऊपर हमला करने लगती है। वो अपने बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल और उसके साथी इंसान के बच्चे को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। जैक्स अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। जो वो अवतार था वो कर्नल का था और जिसके इंसानी रूप को मैंने मारा था। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मेरी वजह से वो हमारे सारे साथियों को और कबीले को खत्म कर देगा, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा। फिर जैक्स अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें उस इंसानी बच्चे को दिखाया जाता है जिसे कर्नल अपने साथ पकड़कर ले गया था, जिसका नाम स्पाइडर होता है। उसे इंसान टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वो जैक्स और उसके कबीले के बारे में जानता था। वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो कहता है कि इस इंसान के बच्चे को हमें टॉर्चर नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वो स्पाइडर को बताता है कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। पिछली बार जब मैं इस ग्रह पर आया था तो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया था, जो मेरी ही गलती थी, पर मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊँगा। और यह सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। अब जैक्स अपने पूरे परिवार के साथ पानी में रहने वाले दूसरे कबीलों के पास पहुँचता है जो उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। वहाँ का जो लीडर होता है वो जैक्स के कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन सहन पूरी तरह से अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगलवासी हो। फिर जैक्स लीडर से कहता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। मेरे परिवार की जान खतरे में है
और हमें यहाँ पर कुछ समय रहने की इजाज़त दे दी जाए। इसके बाद जैक्स को और उसके परिवार को वहाँ पर रहने की इजाज़त मिल जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जैक्स की बेटी को यहाँ के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जैक्स के दोनों बेटे आ जाते हैं और उस परेशान करने वाले बच्चे को बुरी तरह से मारते हैं। ये बात जब जैक्स को पता चलती है तो वो अपने बेटे को कहता है कि तुम्हें उन बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ के लीडर का बेटा है, इसलिए तुम्हें अब उससे माफ़ी मांगनी होगी। जैक्स का बेटा ना चाहकर भी उसके पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। अगले दिन लीडर का बेटा जैक्स के बेटे को एक जगह ले जाता है। अब वो जैक्स के बेटे को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है और जैक्स के बेटे के ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करता है और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे खाता, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे मार देता है। जैक्स का बेटा पानी में ज़्यादा देर रहने से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो पानी के ऊपर होता है। वह देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है जिस मॉन्स्टर ने उस छोटे मॉन्स्टर को मार दिया था और उसकी जान बचाई थी। जैक्स का बेटा देखता है कि उसके शरीर में बड़ा सा हथियार घुसा होता है और जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। जैक्स का बेटा उस हथियार को निकाल देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर अब जैक्स के बेटे को किनारे पर छोड़ के आता है। वहीं जब लीडर को पता चलता है कि उसके बेटे ने जैक्स के बेटे को पानी की गहराइयों में छोड़ा था, इसलिए वो अपने बेटे को सजा देना चाहता है, लेकिन जैक्स का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि यह मेरा ही आइडिया था और मैं ही गहरे पानी में जाना चाहता था। यह सब कुछ सुनने के बाद लीडर के बेटे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और अब जैक्स का बेटा यहाँ के बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है। वो उन सबको बताता है कि एक मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इसके बाद वह उसी मॉन्स्टर के पास दोबारा जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। इसके बाद हमें कर्नल को दिखाया जाता है, जो जैक्स को ढूंढकर उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि जैक्स अपने परिवार के साथ कहाँ है। कर्नल स्पाइडर की मदद से यहाँ के कल्चर के बारे में सब कुछ सीख लेता है। साथ ही वह एक उड़ने वाले पक्षी पर भी काबू कर लेता है और अब वह उस पर बैठकर उड़ना सीख जाता है, जिसके ऊपर बैठकर वह एक आइलैंड पर पहुंचता है और वहाँ के लोगों को बंदी बना लेता है और जैक्स के बारे में पूछता है। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कर्नल उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहाँ पर उनके सामने एक जानवर को भी मार देता है और पूरे आइलैंड को जला देता है। इसके बाद वह अलग अलग कबीलों के पास जाता है, लेकिन सबका यही जवाब होता है कि हम इसके बारे में नहीं जानते और वह बहुत सारे लोगों को मार देता है। इसके बाद वह समुद्र के रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे एक बड़ा सा क्रीचर दिखाई देता है जो अपने बच्चे के साथ होता है। वह लोग उस क्रीचर को भी मार देते हैं और वो लोग इस क्रीचर के दिमाग से एक लिक्विड निकालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। जो भी इंसान इस लिक्विड को पिएगा या अपने शरीर में इंजेक्ट करेगा तो उसकी उम्र बहुत ही आराम से बढ़ेगी और ज़्यादा सालों तक वह जिंदा रह सकेगा। और यह लिक्विड बहुत ज़्यादा कीमती होता है, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलरों में होती है। अब उस कबीले के लोग उस मरे हुए क्रीचर को देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और कहते हैं कि अब उन लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। अब हम जैक्स के बेटे को जब पता लगता है कि वह लोग क्रीचर को मार रहे हैं तो वह बड़े क्रीचर के पास जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी और वह देखता है कि इंसानों ने उसके शरीर में एक डिवाइस इंजेक्ट कर दिया था और उसे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं और अब इंसान उसको मारकर भी उसके दिमाग से लिक्विड निकालना चाहते हैं, जो कि बहुत कीमती होता है। जिसके बाद जैक्स का बेटा और उसके दोस्त उस डिवाइस को निकालते हैं। अब जैक्स और कबीले के लोगों को यह पता चलता है कि बच्चों की जान खतरे में है और वह सब बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। कर्नल और कर्नल के लोगों को बच्चों को देख लेते हैं और उन पर हमला करते हैं। फिर कर्नल के लोग बच्चों को पकड़ते हैं और जहाज के ऊपर ले जाते हैं। अब जैक्स और कबीले के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। कर्नल जैक्स से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चों को बचाना है तो तुम्हें अकेले यहाँ पर आना होगा। जिसके बाद जैक्स उसकी बात मान लेता है। इससे पहले कि जैक्स वहां पर जाता, लेकिन वह बड़ा सा क्रीचर उन पर हमला कर देता है, जिसकी जान जैक्स के बेटे ने बचाई थी। तभी
जैक्स और कबीले के लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं और इंसान और कबीले के लोगों के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध होता है, जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और साथ में जैक्स का बेटा भी मारा जाता है, जिससे जैक्स की पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह उनसे अब बदला लेना चाहती है। फिर जैक्स पानी के रास्ते से उस जहाज पर जाता है जहां कर्नल होता है और एक बहुत बड़ा धमाका करता है। अब जैक्स की पत्नी भी वहां पहुंच जाती है और कर्नल के बहुत सारे लोगों को मार देती है। इसके बाद जैक्स और कर्नल आपस में लड़ने लगते हैं, जहां पर कर्नल हार जाता है और पानी में गिर जाता है, लेकिन स्पाइडर पानी में जाकर उसे बचा लेता है। अब कर्नल स्पाइडर से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वह एक बहुत बुरा इंसान था जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। फिर स्पाइडर पानी में कूदकर जैक्स की फैमिली के साथ चला जाता है और अब जैक्स के अपने बेटे की मृत्यु से बहुत दुखी हो जाता है और उसे अंतिम विदाई देता है और साथ में चिंतित भी होता है क्योंकि उसे पता होता है कि इंसान एक बार फिर उसके ग्रह पर कब्जा करने जरूर आएंगे। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।